नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन। 50 में क्या बोला बेटा? फिगर शोज टू ब्लॉक ए एंड बी इच हैविंग ए मास दे दिया है बेटा। मास कितना दे दिया है? 0.32 kg। ठीक है। कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग। तो ये आप देख सकते हैं लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। पासिंग ओवर स्मूथ लाइट पुली। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच ब्लॉक ए स्लाइड इज ऑल्सो स्मूथ। ठीक है, इसका मतलब कहीं भी फ्रिक्शन नहीं बेटा, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं हम लोग हर एक इंस्टेंट पे। बोला द ब्लॉक ए इज अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया, के की वैल्यू दे दी है 40। ठीक है। हुज अदर एंड इज फिक्स टू ए सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर एबो, तो ये वाला लेंथ भी दे दिया कितना? 0.4 मीटर एबो द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकली है, अनस्ट्रेस्ड है, मतलब कोई भी इलॉन्गेशन नहीं है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज टू मूव, सिस्टम जब रिलीज करेंगे बेटा तो क्या होगा? एक तो इस पे लग रहा होगा एम जी नीचे की तरफ, इसके कारण ये नीचे की तरफ आना चाहेगा, है ना। और ये किधर जाएगा? राइट साइड कहीं ना कहीं जाएगा, है ना। इसी तरह से जाता रहेगा सिस्टम जैसे ही रिलीज करेंगे तो क्या होगा? बोला है क्या? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो इट। मतलब जब ये सरफेस को छोड़कर ऊपर चला जाए, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे सरफेस को छोड़ता है, इसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि सरफेस को क्या करता है? छोड़ देता है। और इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है? वी। अब देखना यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टम को जैसे ही रिलीज किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। तो अब चूंकि ये दोनों कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना स्पीड इसका होगा हर एक इंस्टेंट पे, जब तक ये हॉरिजॉन्टल है तब तक की मैं बात कर रहा हूँ। फ्लाई ऑफ कर जाने के बाद तो फिर ये कहीं और चला जाएगा, ये कहीं और चला जाएगा। अभी ये राइट साइड जितना जाएगा ये उतना ही नीचे आएगा। तो इसकी स्पीड अगर v है, जब ये फ्लाई ऑफ करने की कंडीशन में आता है, तो इसका भी उस समय इंस्टेंट पे स्पीड कितना होगा? v होगा। फ्लाई ऑफ का मतलब समझना, फ्लाई ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दे, इसका मतलब नॉर्मल जीरो। ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या होता है, किसी भी इन जनरल तुम अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, तो एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा के एक्स स्प्रिंग में, अगर एक्स इलोंगेशन है स्प्रिंग की। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है ना, स्प्रिंग का जो एक कंपोनेंट है, अगर ये एंगल मान लेता हूँ मैं कितना थीटा है, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ आ जाएगा कितना? के एक्स स्प्रिंग का, के एक्स साइन थीटा। ठीक है, के एक्स कॉस थीटा, सॉरी के एक्स कॉस थीटा। और इस पे इधर लग रहा है कितना? टेंशन। तो इनिशियली क्या होगा? टेंशन ज़्यादा होगा, फिर के एक्स क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा हूँ। और इसमें ऊपर भी क्या होगा? के एक्स साइन थीटा। ठीक है, कंपोनेंट जो है। तो देखो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जैसे ये राइट साइड जाएगा तो ये जो थीटा है, थीटा घटता जाएगा, तुम देख सकते हो। यहाँ पे निकालोगे तो थीटा और भी कम हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बेटा ज़्यादा था, देख लो, है ना। यहाँ पे थीटा और भी ज़्यादा, तो थीटा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो साइन थीटा घटेगा। बट एक्स बढ़ेगा यार, एक्स बढ़ेगा, साइन थीटा घटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल क्या होगा सर? तो ओवरऑल पे कमेंट नहीं कर सकते। ओवरऑल ऑब्वियसली अगर ये फ्लाई ऑफ करना है तो ओवरऑल बढ़ रहा होगा किसी एक इंस्टेंट पे, उसके बाद से कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लाई ऑफ करना है तो ओवरऑल बढ़ रहा होगा। इसलिए तो ये कहीं ना कहीं पे जाके ऐसा सिचुएशन आएगा कि के एक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, तो नॉर्मल धीरे धीरे क्या होगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल, डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो नॉर्मल को क्या जरूरत है? पुशिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब के एक्स साइन थीटा बैलेंस कर जाए किसको? एम जी को, मतलब बैलेंस क्या कर जाए? जस्ट इक्वल हो जाए उस इंस्टेंट पे, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये फ्लाई ऑफ करने की कंडीशन में आ जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब फ्लाई ऑफ करने की कंडीशन में होगा तो के एक्स साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा उस इंस्टेंट पे? एम जी को। और इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा, मतलब के एक्स साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा एम जी से, इलोंगेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो देखो यहाँ से तो क्या आ जाएगा यार, के की वैल्यू रख लेता हूँ 40, एक्स साइन थीटा बेटा रख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा के लिए ये ट्रायंगल में चलना है, तो ये तो आपको पता है
ये नहीं पता है ना पूरा लेंथ, ये एक्स जो है इलोंगेशन है, ये पूरी लेंथ नहीं है एक्स, ये पहले आपको समझनी है। अब देखो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आता है कितना एच, ठीक है, तो ये कितना गया होगा, राइट साइड गया होगा एच, मतलब जब फ्लाई ऑफ किया होगा तो ये कितना चला होगा, एच डिस्टेंस चला होगा। तो क्या आप बता सकते हो साइन थीटा की वैल्यू एच के टर्म में? तो देखो एक तो ये हाइपोटेनस हो गया बेटा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या लिखोगे आप, हाइपोटेनस की वैल्यू लिखोगे अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर, मतलब 0.16 प्लस एच स्क्वायर, यही लिखोगे ना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब पूरा लेंथ, है ना। तब सोचो स्प्रिंग की पहले जो नेचुरल लेंथ थी 0.4 हो गई, अब स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो गई यार, इतनी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है, तो क्या आप बता सकते हो? फाइनल लेंथ इतनी है, इनिशियल इतनी थी, तो ऑब्वियसली दोनों लेंथ को माइनस करोगे तो वही तो इलोंगेशन होगा ना। इलोंगेशन दैट इज जो मैंने एक्स बताया, तो बड़ा कौन सा है इसमें, ये वाला, क्योंकि इलोंगेट हो रहा है फाइनली। माइनस क्या लिखोगे, 0.4। तो एक तो तुम यहाँ से ये लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस 0.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 0.16 प्लस क्या लिखोगे, एच स्क्वायर, ठीक है। और अगर स्क्वायर इधर ले आए, रूट इधर ले आए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स प्लस 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यार, 0.16 प्लस एच स्क्वायर। तो दो वेरिएबल है यार अभी भी, है ना। इसमें से इलोंगेशन वगैरह अगर निकालना होता तो देखेंगे कहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे बता दो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सर साइन थीटा जो होता है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 0.4 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा, यही वाला लेंथ, ये जो अभी निकाला है ना ये वाला, अंडर रूट 0.16 प्लस एच स्क्वायर। और एम जी की वैल्यू बताओ, एम है 0.32 तो एम जी हो जाएगा 3.2। ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा 8 बार में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में, तो राइट साइड 1 बचा। दोनों का स्क्वायर कर लो तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और इसको स्क्वायर करके उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 0.16 प्लस एच स्क्वायर। अब देखो दो इक्वेशन आ गया एच और एक्स का, आया नहीं यहाँ पे। राइट साइड देखो दोनों का सेम है, तो लेफ्ट साइड भी दोनों का सेम कर लो, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यार, एक्स प्लस 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, स्क्वायर लाए इधर रूट हो जाएगा, तो एक्स प्लस 0.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 5x। प्लस माइनस तो लगाना ही पड़ेगा किसी एक में। 5x हो गया, एक बार पॉजिटिव लो, तो पॉजिटिव लोगे तो ये आ जाएगा, और एक बार नेगेटिव लो तो ये आ जाएगा। पॉजिटिव लिया तो नेगेटिव लिया तो कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू -0.4, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -0.4/6, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ 4x, तो 4x इक्वल टू कितना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, तुम देख लो। फाइनल जो लेंथ हुआ है वो बढ़ा है, तो x क्या लोगे तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे x क्या लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितना ले लो आप, 0.1, तो x 0.1 लोगे तो h की वैल्यू बता दो, तो x 0.1 लिया, तो 0.1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0.25 -0.16 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 0.09, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 0.3, ठीक है। 9/100 हो जाएगा तो 3/10 आ जाएगा, तो 0.3, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना नीचे आया होगा, 0.3 यूनिट नीचे आया होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, बट फाइनली सर हमको तो क्या निकालना था सर, यहाँ पे इसका स्पीड बताना था। तो एक तो अभी सिंपल सा ज्योमेट्री लगाया ट्रायंगल वगैरह,
है ना, इक्विलिब्रियम वगैरह से। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। अब एनर्जी मेथड लगाओ। अब एनर्जी में करने का भी बहुत सारा तरीका है यार। एक तो तुम लिखो इनिशियल, तो इनिशियल ये यहाँ पे क्या लिखोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका लिखोगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का जीरो लिखोगे। इसी को रेफरेंस मान लो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, तो सब कुछ इसका जीरो। फाइनल अगर इसका लिखोगे तो सॉरी इनिशियल ये भी है सिस्टम में भी, है ना, पूरा सिस्टम ये है इनिशियल। तो इनिशियल इसका भी क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी जीरो, है ना। और बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ होगा, ये हाइट तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा। एक तो वो लिखोगे, तो वो आ गया इनिशियल। फिर फाइनल यहाँ पे अब सब कुछ लिखोगे यार, हाफ एम बी स्क्वायर इस ऑब्जेक्ट का, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का, ठीक है। फिर हाफ एम बी स्क्वायर इसका भी आ गया, ठीक है। फिर एम जी एच माइनस एम जी एच इस ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, है ना। मतलब पूरा ये करके तो बहुत ही लेंदी आने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल एक और चीज़ यूज कर सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएगा। इंक्रीज इन एनर्जी, किसी में भी अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो किसी में डिक्रीज कर रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है सबसे पहली बात। तो तुम इनिशियली सिस्टम को छोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही छोड़ोगे तो कोई एक चीज़ बढ़ रहा होगा तो कोई एक चीज़ घट रहा होगा, ये तुम ध्यान देना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना से घटा उतना ही से काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, बढ़ेगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो अब देखो, जो जो डिक्रीज किया उसको एक साइड लिखो, जो जो इंक्रीज किया उसको एक साइड लिखो। तो पहले इंक्रीज वाला लिख लेता हूँ। क्या क्या इंक्रीज किया बेटा, जैसे सिस्टम को छोड़ा तो क्या क्या इंक्रीज किया, देखो। एक तो ये भाई साहब का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, कितना से, हाफ एम बी स्क्वायर से। इसका भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही से बढ़ गया, हाफ एम बी स्क्वायर से। तो पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लो, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज एम बी स्क्वायर। और एम की वैल्यू रख लेता हूँ ना, एम की वैल्यू 0.32 और इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, सिस्टम का इतना से बढ़ गया टोटल। और क्या बढ़ा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी देखो, स्प्रिंग का बढ़ गया होगा क्योंकि स्ट्रेच कर गया, हाफ के एक्स स्क्वायर से। के की वैल्यू 40 है और एक्स की वैल्यू 0.1 लिखा है ना। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू 40 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, ये निकाला है। ये बढ़ गया स्प्रिंग का। और क्या बढ़ा बेटा, देखो तीन चीज़ है हमेशा इसमें, एक तो स्प्रिंग का है, एक तो काइनेटिक एनर्जी देखना है, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखना है। देखो काइनेटिक एनर्जी तो देख लिया तुमने, लिख लिया। स्प्रिंग का देख लिया तुमने। अब बचा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए रेफरेंस चाहिए। कहीं ले लो रेफरेंस, मान लो ये वाला रेफरेंस ले लेता हूँ, या रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। तो देखो ए वाले का देखो, ए वाले का तो सर एक ही लेवल पे चल रहा है, तो ना ऊपर हाइट बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब ए का पोटेंशियल एनर्जी ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है, छोड़ दो इसको, जीरो हो गया इसका। इसका देखो, इसका घट रहा है, नीचे जा रहा है, कितना से घट रहा है, एम जी एच से। तो इसका मतलब इसका घट रहा है, तो घटने वाला इधर लिखो, एम जी एच। घट रहा है जो राइट साइड, एम जी एच डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एम जी की वैल्यू 3.2 और एच की वैल्यू निकाल लिया बेटा। एच की वैल्यू कितना आया है यार, एच की वैल्यू 0.3, एम जी एच। एच की वैल्यू लिख ली, ये डिक्रीज कर रहा था इसलिए इधर लिखा, ठीक है। और देखो और क्या है, क्या सब कुछ हो गया। तो देखो काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का इंक्रीज कर रहा है। इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल कुछ नहीं, है ना, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, इसका डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, ये। और यही डिक्रीज जो है वो एक तो काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम का बढ़ा रहा है और एक स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा रहा है। मतलब सोचो, ये डिक्रीज कर रहा है, इसी के कारण ये दोनों इंक्रीज कर रहा है। बस अब सिंपल हो गया, वी की वैल्यू निकालना है। तो 0.32 का 32 वी स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 डिवाइडेड बाई 100, 0.2, ये आ जाएगा कितना यार, 32 या 96 डिवाइडेड बाई 100, 0.96। तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ यार, फाइनली कितना आ रहा है देख लेता हूँ। 0.96 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.32 और दिया गया 2.375 का रूट 1.54,
रूट वगैरह लेने के बाद क्या आ रहा है 1.54 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इतनी होगी। आंसर क्या दिया बेटा 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 डेसिमल तक दिया। तो आई होप कि पूरा सिचुएशन समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से ये कितना जल्दी लिख लिया। अगर तुम लिखते इनिशियल फिर फाइनल, बता रहा हूँ मैं, आप परेशान हो जाते। ठीक है, देखो अब टाइम बच रहा है तो जब तक मैं इनिशियल और फाइनल करके ही बता देता हूँ कैसे कैसे करोगे आप। हो, इनिशियल क्या क्या लिखोगे बेटा, ऐसे सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। देख लो इनिशियल में, देखो इनिशियल पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस तो वही लिया है ना, और ये छोटा वाला ब्लॉक है, ये डिस्टेंस कुछ मान लो कैपिटल एच, और ये फाइनल नीचे आया था एच। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे था स्मॉल ए, ये ध्यान देना आपको बस, है ना। तो पहले देखो इनिशियली स्प्रिंग में 0, सब कुछ का जोड़ना पड़ेगा, काइनेटिक दोनों का 0 क्योंकि छोड़ा गया है। पोटेंशियल देखो रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये रेफरेंस ले लो, ये रेफरेंस ले लिया, मतलब यहाँ पे U0 ले लो। तो ब्लॉक ए का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे बताओ, 0। एंड इनिशियल में अब इसका हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस आपने ये लिया, इनिशियली ये माना मैंने एच हाइट नीचे है तो -mgh, ये हो गया टोटल इनिशियल एनर्जी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे, फाइनल बेटा क्या लिखोगे, एक तो दोनों का एनर्जी बढ़ गया यार, तो हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर लिखोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसका कितना लिखोगे, क्योंकि इसका तो चेंज हो ही नहीं रहा, इसका तो 0 ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी है किसका लिखोगे, कितना लिखोगे माइनस में, है ना, क्योंकि नीचे है ना, तो -mg। अब ये पूरा हो गया, पहले तो कैपिटल एच पे था, अब एच और आ गया, तो कैपिटल एच प्लस एच। अब देखो कैपिटल एच वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आ गया 0, वैल्यू रख लो 0.32 वी स्क्वायर निकालना है, के की वैल्यू पता है 40, 0.1 का स्क्वायर कर लो, माइनस क्या करोगे बेटा, एम जी की वैल्यू 3.2 रख लो, एच की वैल्यू 0.3 है, तो इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। मैं यहाँ पे मैच करा देना रिजल्ट, एक तो 0.3 वी स्क्वायर देख लो आया, दूसरा क्या आया 1/40 इंटू इतना, 1/2 इंटू इतना, दूसरा एक्सप्रेशन मैच कर गया। तीसरा देख लो, इसको इधर लाओगे तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा, तो वही देख लो, वही देख लो नेगेटिव। थोड़ा सा ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो आ जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, मगर अल्टीमेटली ये जो होता है बहुत ही आसान होता है। तो अगर इसमें आपको महारत हासिल है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, अनवांटेड चीज़ नहीं आएगा। अनवांटेड का मतलब ये अनवांटेड है, ये दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, वेरिएबल ज़्यादा बढ़ जाता है, हालांकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था है ना। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया बेटा, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के साथ।